हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से आज एक नई वीडियो की शुरुआत। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 4-5 दिन से यहाँ हो रही है लगातार बारिश। यहाँ पे हो गई थी मैं नहा धो के तैयार। इसके बाद मैंने अपने लड्डू चुन्नू को जगा दिया था, उनको स्नान कराने के लिए कर ली थी तैयारी। यहाँ से ले लिया है उनका पाउडर। चिपचिपा सा मौसम हो रखा है बारिश की वजह से। यहाँ पे चल दी हूँ मैं अपने लड्डू चुन्नू को स्नान कराने के लिए। इसके बाद मैंने लड्डू चुन्नू की ले ली थी टॉवल। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर देखने के लिए। तो यहाँ पे बारिश नॉन स्टॉप हो ही रही है, रात को भी दिन को भी, रात को भी दिन को भी। देखो यहाँ पे पेड़ बहुत सुंदर, बिल्कुल हरियाली सी लग रही है। ये मेरा गुलाब का पेड़। सावन में भी इतनी बारिश नहीं हुई जितनी अब इस मौसम में हो रही है। यहाँ पे हो रखे थे बहुत अच्छे बादल। उसके बाद आ गई थी मैं अंदर, पी ली थी अपनी चाय। इसके बाद करने लगी हूँ मैं पकौड़े वाली कढ़ी की तैयारी। यहाँ मैंने लस्सी में डाल लिया था बेसन। इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स, इसका घोल बना लेंगे। लस्सी और बेसन को अच्छे से फेंट लिया था। इसमें थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा था, मैंने और डाला था। फिर मैंने इस घोल को अच्छे से फेंट लिया था। इसके बाद डाली थी मैंने इसमें हल्दी। थोड़ी सी हल्दी इसमें डाली थी, थोड़ी सी डालूँगी तड़के में जब कढ़ी को तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे डाल ली थी मैंने हल्दी। फिर इसको कर लिया था मिक्स। फिर मैंने भगोने में डाल के इस पूरे पेस्ट को, इस पूरे घोल को उबाल लिया था अच्छे से। इसमें 5 से 6 उबाल आने के बाद मैंने यहाँ पे कर ली थी पकौड़े। इसको चलाना होता है ना लगातार। फिर कर ली थी मैंने पकौड़े बनाने की तैयारी। यहाँ पे ले लिया था मैंने बेसन, डाल दिया था उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया। फिर डाल लिया था इसमें पानी और बना लिया था इसका पेस्ट। कर लिया था इसको मिक्स। इसमें मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, फिर मैंने डाल दिया तो इसमें और ज़्यादा हो गया था पानी, मतलब इसमें जितना बेसन था उससे ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने डाला इसमें जो कल मैंने चौरई की सब्ज़ी बनाई थी, उसके पत्ते बचे हुए थे, अभी आधा बचा हुआ था वो, उसके पत्ते डाल दिए थे इसमें काट के धो के। यहाँ पे नॉर्मल था। यहाँ पे मेरी कढ़ी में भी आ गया था उबाल, चला लिया था मैंने इसको। इसको 8-10 मिनट के लिए लगातार चलाना पड़ता है, नहीं तो ये फटी फटी सी हो जाएगी। मेरी कढ़ी उबल चुकी थी बहुत अच्छे से। फिर चढ़ा ली थी मैंने कढ़ाई, डाल लिया था सरसों का तेल बनाने के लिए पकौड़े, कढ़ी में डालने के लिए। यहाँ पे मेरे पकौड़े की कढ़ी का घोल, इसमें डाल लिए थे मैंने चौरई के पत्ते, इनको भी कर लिया था मिक्स। मिक्स करके कढ़ाई में डाल दिए थे अपने छोटे छोटे पकौड़े।
यहाँ पे मैंने पलट दिए थे अपने पकौड़े। अभी मैंने इकट्ठे बना रही हूँ, बाद में इनके छोटे छोटे पीसेस कर दूँगी। यहाँ पे मेरी दूसरी बार के पकौड़े, ये मेरी तीसरी बार के, 3 बार में सारे उतर गए थे। यहाँ पे मैंने ये बन के तैयार हो चुके थे। इसके बाद कढ़ी में तड़का लगाने के लिए डाल लिया था मैंने यहाँ पे तेल। उसके बाद डाल दिया था इसमें मेथी दाना। उसके बाद डाल दिया था इसमें थोड़ा सा जीरा। यहाँ पे डल गया जीरा। इसके बाद डाल दिए थे इसमें मैंने लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला था, क्योंकि लड्डू चुन्नू को भी खानी थी, फिर उनके लिए अलग से नहीं बनाई मैंने, इसलिए सबके लिए एक जैसी बना ली। फिर इसमें डाल दिया था टमाटर और हरी मिर्च कटा हुआ। इसके बाद डाल दिए थे इसमें अपने बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, नमक और पिसा हुआ धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला घर का बना हुआ। इसको कर लिया था मिक्स, पका लिया था अच्छे से। फिर इसमें डाल दिया था उबला हुआ जो कढ़ी का पेस्ट था वो। यहाँ पे मैंने कढ़ी में डाल दिया था अपना उबला हुआ जो कढ़ी का घोल बना रखा था, वो डाल दिया था। अभी 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसमें 2 उबाले आ जाएंगे, फिर डाल दूंगी मैं इसमें अपने पकौड़े जो बनाए थे। कढ़ी मेरी अच्छे से उबल चुकी है। फिर इसमें मैंने कद्दूकस करके डाल दी थी अदरक। यहाँ पे आ गई थी ये प्यारी सी गुड़िया। इसके बाद मेरी कढ़ी बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गई थी। फिर इसमें छोटे छोटे पीस करके डाल दिए थे मैंने जो पकौड़े बनाए थे वो। इसके बाद डाल दी थी मैंने इसके ऊपर से कस्तूरी मेथी। उसके बाद डाल दिया था थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। इसके बाद यहाँ पे मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। कढ़ी बनाने के बाद हो गए थे बहुत सारे बर्तन, कर दिए थे अपने बर्तन साफ़ कर लिए थे। फिर उसके बाद चढ़ा दिए थे मैंने चावल बनने के लिए। यहाँ पे रख दिए हैं मैंने अपने चावल, लगा ली थी इनमें 2 सीटी। चावल यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे। फिर सेक लिए थे अपने पराठे। यहाँ पे सेकने लगी हूँ मैं पराठे। बारिश का मौसम है, पूरे दिन बारिश होती है, दिन पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। यहाँ पे सिक के तैयार हो गए थे पराठे। दोनों तरफ से अच्छे से कुरकुरे सेक लिए थे। इसके बाद हो गई थी शाम की थाली तैयार। ये था आज का डिनर। कढ़ी, चावल, पराठे। इसके बाद हो गई थी शाम, जला ली थी अपनी जोत, कर ली थी ठाकुर जी की आरती। आज था वीरवार, तो यहाँ पे करी थी कपूर और लौंग डाल के ठाकुर जी की आरती। कपूर तो किचन के लिए वैसे भी अच्छा होता है, हफ्ते में 1 बार कपूर और लौंग जला के किचन में ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ पे कर ली थी अपने ठाकुर जी की आरती। आरती करने के बाद पूरे घर में मैंने अपनी जो वो होती है कपूर और लौंग का धुआं पूरे घर में लगा दिया था। यहाँ पे लगा ली थी अपनी ढोक। इसके बाद बहुत ठंडा मौसम हो रखा था, पी ली थी ताज़ा दूध की 1 कप चाय, सबके लिए बना ली थी। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय और राधे राधे। यहाँ पे सुकून से बैठ के पी ली थी मैंने अपनी 1 कप चाय। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।